नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। आज मैं मौजूद हूँ गोरेगांव में। आइए हम चलते हैं। जब मैंने बोला तो आपने देखा कि मैं चल रहा था। मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मूवमेंट कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। पर आपने कभी देखा है कि एक फाइल जो होती है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चले जाती है? इस फाइल का क्या है राज, देखिए न्यूज प्रभात मीडिया पर। गोरेगांव क्षेत्र में कुराड़ी गांव है। कुराड़ी गांव में वन विभाग की जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर वन विभाग 7/12 में नाम लिखा है। कुछ दिन के बाद वो वन विभाग की ज़मीन के ऊपर कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है और गांव के लोगों का नाम आ जाता है। ये मामला क्या है, तो इस बारे में हमने जो जांच की उस बारे में कुछ यहाँ पे जो दस्तावेज लगे हमारे हाथ में, उसकी हमने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद यह आदेश हमारे हाथ में लगा। जिलाधिकारी कार्यालय से 2016-17 में कुछ फाइल आती है तलाटी कार्यालय में। जब वहाँ पर वो तलाटी थे, उसने आवक जावक में एंट्री नहीं की। वहाँ जो अभी तात्कालीन जो तलाटी है उसका कहना है। जब हमने बात किए जो पुराने जो तलाटी थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय में हमारे कार्यकाल में उस समय कोई फाइल जिलाधिकारी कार्यालय से आई नहीं, और वो आती तो हम उसकी आवक जावक में एंट्री करके उसका आगे का जो काम रहता है वो करते। अब सोचने वाली बात यह है कि वो फाइल आई कहाँ से, क्योंकि जिस आदेश वो कार्यालय में पाया गया उसका आवक जावक में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, और वही आदेश के अनुसार 7/12 में नाम चढ़ा दिया जाता है एक व्यक्ति का और गाँव के लोगों का। जब वन विभाग वहाँ की कार्रवाई करने के लिए जाता है तो उनको वो कागज़ दिखाया जाता है कि ये 7/12 में हमारा नाम है और गांव के लोगों का नाम है, जबकि यहाँ वन विभाग का कोई नाम नहीं है। पटवारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, इनकी क्या भूमिका रहेगी, इन्हें किस तरह दस्तावेजों को कागज़ के ऊपर गोलमाल किया गया है, ये मुद्दा हमारे सामने आया है। अब देखते हैं वो बाइट में क्या बोल रहे हैं। 2016 में आदेश हुआ था, सुधारित आदेश। उसमें लिखा गया था कि कुराड़ी के ग्राम पंचायत में अधीन होना चाहिए करके, वनक सामूहिक वनक पट्टे की तरफ से कुराड़ी को ग्राम पंचायत कुराड़ी को हस्तांतरित हुआ था। एक गट, दोनों गट आपके 682 और 339 गट नंबर पर। ये 2016 में तत्कालीन तलाटी अपने जो भी है उन्होंने ये फेरफार नहीं लिए थे, और ये हमको ये प्रकरण जब चालू था वन विभाग का तब हमको फाइल मिली। सरपंच ने भी बताया हमको कि ये सर गट में हमने वन विभाग तरफे मांगनी किए थे, तो उसमें आदेश मिला है, कहीं ना कहीं होगा, आप चौकसी कीजिए, मिलेगा। तो उसका हमने चौकसी की है तलाटी कार्यालय में, तो ये हमको कागज़ मिला। उसको हमने माननीय तहसीलदार साहब से आदेश लिए, उसके बाद ही ये 7/12 हमने फेरफार लिए। जो 16 में होना चाहिए था वो 2022 में कार्य है, क्योंकि उसकी अमलबजावनी जरूरी थी, क्योंकि आदेश के हिसाब से वो गट ग्राम पंचायत कुराड़ी ताराचंद शुक्ला ने जब वो सरपंच थे तब ये उनको वनक के तहत मिला था। फाइल अभी दूसरे या तीसरे महीने मिली। तो ये 2016 का आदेश था, इसलिए मैंने एंट्री नहीं किया। सर 2016ला जे आवक जावकला जे पत्र आलेलं आहे त्या माझ्या काळात नाही आलेलं आहे, ते माझ्या नंतर आलेलं असेल तो माझ्या हातून फेरफार झालेला नहीं है। 2016 में पत्र मिला होगा जी, उस आवक जावक में इनकी एंट्री होगी। सर अभी आपने देखे नहीं क्या वो आवक जावक रजिस्टर? नहीं, 16 की एंट्री मेरे पास वो दिखा नहीं, है या नहीं, ये कार्यालय में पता है? वो देखना पड़ेगा। ठीक है। ओरिजिनल कॉपी आपको कलेक्टर ऑफिस में सर्च से मिल जाएगी। सर मतलब आपने जो झेरास कागज के ऊपर वो जो फेरफार होता है वो किया? हाँ, हमको जेरॉक्स मिलती है। तो ओके सर, झेराक्स पे फेरफार करते आता है सर? हाँ झेराक्स पे फेरफार करते आता है? हाँ, हम पहले उसकी पुष्टि करते उसके बाद ही करते। जी सर, वो उसमें एक सिग्नेचर नहीं दिख रही है। नहीं, इसकी सिग्नेचर पहले एक बार 2012 में दिखी। नहीं सर तो हाँ, इसमें आदेश है नया वाला, इसमें नहीं है। देख लीजिए नहीं है। हाँ। तो उसके बारे में क्या बताएंगे? बिना सिग्नेचर का कागज आपने, सर वो दिखाई थोड़ा। हाँ, वो दिख रहा है कि उसमें सिग्नेचर नहीं है, तो भी आपने आदेश पारित करके फेरफार कर दिया सर। हाँ, इसमें कलेक्टर सर की, कलेक्टर से सबसे बड़े हमारे कलेक्टर सर की जो है ना वो सिग्नेचर है, इसीलिए हमने की। तो सर वो जो सदस्य लिखा है जिला स्तरीय वन समिति, वो जरूरी नहीं है सर वहाँ लिखा है, तो उसकी सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है सर? जरूरी है जी, पर है नहीं सर। तो भी लेकिन उन्होंने हमको भेजे दिया और फेरफार कर दिया सर, इसके बारे में क्या बताएंगे? हमारे को कलेक्टर ऑफिस से पत्र मिला है, उसकी कार्रवाई हमको करना जरूरी है। ये जिसने सही नहीं किया वो कलेक्टर साहब को बताएंगे कि उन्होंने सिग्नेचर क्यों नहीं किए। इनका कहना ये है कि इस तरह से हमने फाइल को फेरबदल किया, जबकि वो जो दस्तावेज है वो झेराक्स है, आदेश जिलाधिकारी का है, झेराक्स है। झेराक्स के ऊपर वहाँ पे कोई भी सत्याप्रत कॉपी
की गई नहीं है और एक जो सदस्य या सचिव रहता है उनकी सिग्नेचर भी नहीं है। इस तरीके का जो दस्तावेज के ऊपर वो फेरफार किया गया है। अब सोच सकते हो आप, जबकि कोई फेरफार के लिए दस्तावेज देते हैं, अर्जदार को काफ़ी घुमाया जाता है, काफ़ी बार बुलाया जाता है, पर यह जो गोडाउन था और ये जो ज़मीन थी वह बिना अर्जदार को, गाँव वाले को बिना बुला के, बिना नोटिस निकाले यह पूरी फाइल से जो जिलाधिकारी कार्यालय से जो फाइल आई थी झेरास, वो आदेश, उस आदेश से फेरफार किया गया है। आप सोच सकते हो कि इसमें तलाठी का क्या रोल हो सकता है, आम आदमी को कितनी तकलीफ हो रही पता है, क्योंकि जब हम लोग फेरफार के लिए कुछ दस्तावेज लगाते थे, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो घुमाने का कार्य चलता है। और कुराड़ी के जो तलाठी है उन्होंने ये खेल को, कार्यालय में वो फाइल आई कहाँ से, सोचने वाली बात है। उस कार्यालय में फाइल आई कहाँ से और उसका आवक जावक में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये फाइल आई कहाँ से, फाइल मिलती है और उसके बाद फेरफार करते हैं। तो ऐसा तो आज तक हमने ये जो मामला है आज तक हमने देखा नहीं है। ये गोंदिया जिले में और पूरे राज्य में ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही इस खेल को अंजाम दिया गया है। तो इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ऐसी गोरेगांव तहसील वाले की मांग है। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन प्रेस करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।